उत्तराखंड की राजनीतिक अस्थिरता के बीच ऐसे कई मुद्दे हैं जो कभी कभी ठीक से सामने नहीं आ पाते। इनमें पलायन, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और बदहाल शिक्षा व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले एक और मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है, और इसे उठाने वाले कोई नेता नहीं बल्कि उत्तराखंड के हजारों लाखों लोग हैं। जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं वो है भू कानून। लोगों की मांग है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। बुधवार को सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों, संगठनों और दलों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सख्त भू कानून न होने से राज्य के लोग अपनी जमीन खोने लगे हैं। उन्होंने राज्य में सख्त भू कानून और यहां साल 1950 से निवास कर रहे किसी भी धर्म के लोगों को मूल निवास देने की मांग उठाई है। बताते चलें कि उत्तराखंड का मूल निवासी कौन है, ये विवाद भी राज्य गठन से चलता आ रहा है। लेकिन इसी बीच सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर स्थिति साफ कर दी है। वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि भू कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। रिपोर्ट का अध्ययन और परीक्षण चल रहा है और जल्द ही इस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकारी और निजी नाप भूमि पर अवैध कब्जों के मामले में सख्त कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बताते चलें कि पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया था कि उत्तराखंड में सरकारी और निजी भूमि पर अतिक्रमण मामले में 10 साल तक सजा होगी। जानकारी के मुताबिक इस अध्यादेश के संबंध में प्रक्रिया चल रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि भू कानून को लागू करने से पहले उत्तराखंड सरकार हिमाचल प्रदेश के भू कानून का भी अध्ययन करेगी, जिससे राज्य की जनता के हितों का संरक्षण किया जा सके। इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये मुद्दा उत्तराखंड में आने वाले चुनावों के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ सकता है, क्योंकि इसे राज्य के लगभग हर युवा का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये भू कानून है क्या, जिसकी चिंगारी उत्तराखंड में फैली हुई है। दरअसल उत्तराखंड जो एक पहाड़ी राज्य है, ऐसे में यहाँ फिलहाल कोई भी सख्त भू कानून लागू नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ आकर कोई भी कितनी भी जमीन अपने नाम से खरीद सकता है। बताया जाता है कि पहाड़ी राज्यों में सस्ते दामों पर जमीन खरीद कर उसे बाहरी लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बाहरी हस्तक्षेप से यहाँ की संस्कृति को बड़ा खतरा है, और इसलिए एक सख्त भू कानून की मांग छिड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड का जब गठन हुआ था तो यहाँ भू कानून भी लागू था। हालांकि ये इतना सख्त नहीं था। राज्य बनने के बाद पहले 2 साल तक बाहरी लोग यहाँ 500 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते थे। लेकिन जब 2007 में भुवन चंद्र खंडूरी सीएम बने तो उन्होंने इसे घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। इस फैसले का लोगों ने स्वागत भी किया। लेकिन बताया जाता है कि अपने कई गलत फैसलों के चलते सीएम की कुर्सी गंवाने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अध्यादेश लाकर इस कानून को लगभग पूरी तरह से खत्म करने का काम किया। यानी उत्तराखंड में जमीन खरीदने की सीमा को ही खत्म कर दिया गया। ऐसे में उत्तराखंड के लोग लंबे समय से भू कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं। मांग ये भी है कि उत्तराखंड में हिमाचल जैसा भू कानून आना चाहिए। दरअसल हिमाचल में गैर हिमाचली जमीन नहीं खरीद सकता है, यानी बाहर की घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक है। वैसे आपको क्या लगता है, उत्तराखंड में भू कानून को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए खबर उत्तराखंड।